बीजेपी का ये मानना है कि भाई अगर बीजेपी को आगे बढ़ाना है, अगर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की कुर्सी तक पहुंचाना है, तो फिर बाहर के लोगों का स्वागत करना बहुत जरूरी है। और ये कहना है रविशंकर प्रसाद का, जिनसे बात की संजय पुंगिया ने। देखिए इंटरव्यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और ये है खास मुलाकात। आज हम खास मुलाकात कर रहे हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता हैं और साथ ही इस वक्त बीजेपी के चुनाव प्रचार के मीडिया प्रभारी हैं श्री रविशंकर प्रसाद। प्रसाद साहब, वक्त निकालने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पहला सवाल तो यही है कि आप जब से प्रभारी बने हैं तब से आपका काम डिफिकल्ट हुआ होगा, क्योंकि बीजेपी के अंदर से सेल्फ गोल करने वाले कार्यक्रम बहुत हो रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ मैं स्वीकार करूंगा, कुछ चीजें जो नहीं होनी चाहिए थी तो कोर्स करेक्शन भी हम करते हैं। हम एक लोकतांत्रिक पार्टी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन लॉजिक समझाइए कि एक दिन मुतल्लिक आ जाते हैं, दूसरे दिन निकल जाते हैं, साबिर अली आ जाते हैं, दूसरे दिन निकल जाते हैं, ऐसा कैसे हो रहा है? कौन कौन निर्णय लेता है? देखिए, इस मामले में मुतल्लिक के बारे में प्रदेश ने निर्णय लिया था, क्योंकि उनको लगा कि वो शायद एक किसी कंस्टिट्यूंसी में खतरा पैदा कर सकते हैं। तो उनका स्ट्रैटेजिक मूव अपने आप में गलत नहीं था, लेकिन ओवरऑल जो छवि थी उसको लेकर चर्चा हुई और हमने कोर्स करेक्शन किया। साबिर अली ये ओपनली नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे थे, आपने देखा होगा, पहले विरोध भी करते थे। तो कुछ लोगों की ऐसी राय थी कि शायद उनको पार्टी में लेने से बेटर होगा, एक कलेक्टिव मानस बना के नहीं लेना चाहिए था। तो हम दोनों बातें आपके सामने बहुत ईमानदारी से रख रहे हैं कि कोर्स करेक्शन किया जब एक बातें आई, और आपने देखा होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनकी सदस्यता को रद्द किया। सारे सर्वेक्षण, सारी पॉलिटिकल एनालिसिस बता रही है कि बीजेपी के पक्ष में एक हवा है, और अगर ऐसी हवा है तो स्मृति ईरानी को सोनिया जी के सामने उतार करके, राहुल गांधी के सामने उतार करके एक सिंबॉलिज्म ज्यादा है, न कि कोई सीरियस पॉलिटिकल फाइट। देखिए, यहां मैं आपसे डिफर करूंगा। आप स्मृति जी को सिर्फ देखते हैं तुलसी के रूप में। नहीं, हम उनको मानते हैं कि वो एक अच्छी पॉलिटिकल लीडर हो गई। मैं आपको बताऊंगा, मैं जिस उसी हाउस का उपनेता हूं जहां वो मेंबर हैं, जितनी अच्छी वो सांसद बनी है, जितनी अच्छी वो पार्टी की नेता बनी है, जितना वो देश के पार्टी के कार्यक्रमों में जाती हैं, तो कृपया करके उनकी तुलसी की छवि को स्मृति ईरानी भाजपा के नेता की छवि पर बहुत आप हावी होने मत दीजिए। हाँ, उनका बड़ा नाम है, तो इस प्रकार से हमने राहुल गांधी को एक मजबूत लड़ाई देने का इरादा तय किया है। बाकी तो वहां की जनता तय करेगी कि जिस प्रकार से टिकटें बटी, जिस तरीके से सेफ सीट्स ढूंढी गई, जिस तरह से तुरंत आए हुए लोगों को पार्टी में टिकट दिए गए, शायद बहुत अच्छे माहौल में 15-20 सीटें बीजेपी ने खुद की अपनी बिगाड़ ली हैं। देखिए, दो बातें मुझे कहनी है। पहली बात यह है कि पार्टी को आगे बढ़ना है तो कुछ बाहर के लोग आएंगे तो उनका स्वागत भी करना पड़ेगा। कई जगह आप देखते हैं लोकल लेवल पर बहुत अच्छा माहौल है, लेकिन यह कहना कि बीजेपी के अपने के लोगों को इग्नोर किया गया, ये मैं उचित